राजस्थान प्रदेश में आई हुई नई वैकेंसी राजस्थान पुलिस, इसमें विभिन्न सारे पदों पर भर्तियां आई है। तो आज मैं आपको राजस्थान पुलिस के अंदर आने वाली पोस्ट वेंड, घुड़सवार और श्वान दल, इन तीनों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। बहुत सारे अभ्यर्थी इन तीनों पोस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं ले पाते हैं। कैसे सिलेक्शन होता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से अलावा क्या इनमें सिलेक्शन की प्रक्रियाएं हैं, एग्जाम्स होती है या नहीं होती, कैसा होता है जॉब प्रोफाइल, आइए आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तब आपके समझ में आएगा। अभी तक दोस्तों आपने आपानो राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए यह चैनल ओनली राजस्थान की सभी सरकारी नौकरियों की जानकारियां देगा। ठीक है, देखिए राजस्थान पुलिस की बात कर रहा हूं। इसके अंदर वेंड, घुड़सवार और श्वान दल, यह भर्तियां आई हुई है। योग्यता क्या रहती है दोस्तों, आप तीनों में चाहे किसी भी पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना, योग्यता वही सीईटी रहेगी। समान पात्रता परीक्षा सीईटी में ये तीनों पद आते हैं। 12वीं स्तर सीईटी जिसने एग्जाम्स दिया है, 15 गुना में आना जरूरी है। लेकिन जब इसकी चयन प्रक्रिया को हम देखते हैं तो कोई एग्जाम्स नहीं होता। बैंड वाला पद की मैं पहले बात करूं तो इसमें कोई एग्जाम्स नहीं होता, और एग्जाम्स नहीं होने के कारण मांग जो है यहां पर उठाई जा रही है कि पेपर नहीं होता है सीईटी में, तो पेपर देना पड़ता है। फिर जो राजस्थान पुलिस में ये बैंड वाला पद है, इसको सीईटी से बाहर किया जाना चाहिए, और आने वाले टाइम में यह पद सीईटी से बाहर होने की पूरी उम्मीद है। कोई एग्जाम से ही नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन है, फिर सीईटी में तो पेपर देना होता है ना, फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए मांग कहीं ना कहीं यहां पर उठ रही है और जल्द इसके लिए फैसला किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें फिजिकल तो होता है, वहीं जो सेम बाकी कांस्टेबल वगैरह उनमें होता है। 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 25 मिनट के अंदर यह पूरी करनी होती है। इसके अलावा दक्षता परीक्षा होती है 30 नंबर की। क्या होती है दक्षता परीक्षा, जैसे आपने बैंड के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो पुलिस के वाद्य यंत्र बैंड बजाने का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे हर कोई थोड़ी नौकरी लग जाता है। आपको मालूम होगा कि राजस्थान प्रदेश में जब अलग अलग जगह पर कहीं ना कहीं 26 जनवरी 15 अगस्त के प्रोग्राम होते हैं, और कहीं जो है सरकार के द्वारा प्रोग्राम करवाए जाते हैं, वहां पर जो बैंड बजाते हैं जवान, वो यही होते हैं। तो जब तक बैंड बजाने का ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे नौकरी लगेगी। इसलिए दक्षता परीक्षा में पुलिस के वाद्य यंत्र यानी कि बैंड बजाने का ज्ञान होना अति आवश्यक है। समझ गए मेरी बात। यह होता है दोस्तों आपका बैंड वाला पद का सिलेक्शन प्रोसेस। एक और बात, पुलिस विभाग की शानदार जॉब है दोस्तों। यह वाकई सामान्य जो कांस्टेबल है उससे तो वेस्ट से वेस्ट नौकरी है इसकी। आपको बताता हूं, आराम की जॉब है। कैसे, बैंड वाला जो जवान है उसका बहुत कम कहीं ना कहीं काम पड़ता है। कभी कभी बैंड बजाने का 26 जनवरी 15 अगस्त इधर उधर जो प्रोग्राम होते हैं उनमें काम पड़ता है, बाकी वो आराम की नौकरी करता है। एक सामान्य कांस्टेबल को तो आराम की नौकरी है ही नहीं, उसको तो हमेशा कहीं ना कहीं ड्यूटी लगवाई जाती है। अब बैंड वाले का ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी बैंड बजा लीजिए आप तो खड़े होइए, ऐसा कुछ नहीं। प्रोग्राम्स के टाइम ही उनको कहीं ना कहीं बुलाया जाता है। तो आराम की नौकरी है वेंड, ठीक है। कोई एग्जाम्स नहीं, डायरेक्ट आप फिजिकल के माध्यम से और दक्षता परीक्षा के अकॉर्डिंग इसमें नौकरी ले सकते हो। ये बात हुई राजस्थान पुलिस बैंड की बात। नेक्स्ट, पुलिस श्वान दल, इसमें दोस्तों पेपर होता है। वहीं जो पुलिस जीडी का पेपर होता है उसी की तर्ज पर कहीं ना कहीं एग्जाम्स होती है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे सर हम श्वान दल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या हमको अलग से कोई प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। नहीं दोस्तों, आपको इसमें एक्स्ट्रा कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। 12वीं पास, सीईटी पास आपको होना है और 15 गुना में आना है। नेक्स्ट, पेपर होने के बाद
इसमें दक्षता परीक्षा होगी, यह 30 नंबर की होगी। दक्षता परीक्षा में आपको मालूम होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए, श्वान दल का नॉलेज होना जरूरी है। श्वान दल का मतलब तो आप जानते होंगे, राजस्थान पुलिस में आपने देखा होगा डॉगी जो रहता है, इसे हम कुत्ता नहीं कह सकते, इसे श्वान कहते हैं। तो इसकी सूंघने की इतनी भयंकर कैपेसिटी होती है कि ये हर चीज को पहचान लेता है। सूंघने की इतनी बड़ी काबिलियत होती है कि ये कितने भी गहरे में कोई काम कर जाए, गहरे गड्ढे में, उसको भी अपनी नाक के माध्यम से यह जांच लेता है कि क्या मामला है। ठीक है, तो डॉगी को हैंडल करने का, श्वान दल को हैंडल करने का कहीं ना कहीं नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो ये इसका कार्य होता है दक्षता परीक्षा में। श्वान दल दौड़ होती है 5 किलोमीटर की 25 मिनट के अंदर। ये आपका पुलिस श्वान दल में सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट है पुलिस घुड़सवार। ये शानदार नौकरी है दोस्तों, घुड़सवार। आपने कभी राजस्थान पुलिस में घोड़े पर बैठे हुए देखा है? बहुत कम देखा होगा राजस्थान पुलिस के जवानों पर घोड़े पर बैठे। कभी कोई इमरजेंसी कहीं आ जाए, कोई प्रोग्राम्स हो तो ही काम पड़ता है, बाकी ये साल भर आराम की ही जॉब करते हैं। मेरी जान पहचान वाले हैं, तो वहां पर घुड़सवार भी है, श्वान दल में भी उनकी नौकरी लगी हुई है। कहते हैं मस्त जॉब है, कोई झंझट का काम नहीं है। हम तो कांस्टेबल की बजाय तो यही सही है। कभी कभी हमको बुलाया जाता है, तो इसका भी वहीं पेपर होगा। ठीक है, पेपर के बाद इसमें फिजिकल होगा। 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 25 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है। और दक्षता परीक्षा होगी। दक्षता परीक्षा में घोड़ों को हैंडल करने की टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है, घोड़े कैसे चलाए जाते हैं, कैसे उनको दौड़ लगवाई जाती है, तो घोड़ों के बारे में नॉलेज, कहने का मतलब साफ साफ यही है। बाकी इसमें भी कोई अलग से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये राजस्थान पुलिस में वो पद है जो अभ्यर्थियों को मालूम ही नहीं रहता। सोचते हैं इसमें कोई एग्जाम्स नहीं और हम तो डायरेक्ट नौकरी लग जाएंगे। नौकरी ऐसे ही नहीं लगती, इसमें नॉलेज होना चाहिए। कम से कम 2 वाद्य यंत्र बजाने का नॉलेज तो यहां होना चाहिए। इधर आपको श्वान दल को हैंडल करने का, घुड़सवारी का नॉलेज होना चाहिए। बाकी जो राजस्थान पुलिस ड्राइवर की जो भर्ती होती है उसमें भी दक्षता करवाई जाती है, उसमें गाड़ी चलाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपके लिए अति महत्वपूर्ण था। फॉर्म आपने भरा है तो अच्छी बात है। ये आपका जो बैंड वाला है, इसको सीईटी से बाहर करने के लिए मांग रही है। और आपका ये पुलिस श्वान दल है और पुलिस घुड़सवार है, इसे यह तो कहीं ना कहीं सीईटी में होगा, क्योंकि यहां पर पेपर होता है। केवल एक वैकेंसी ऐसी है बैंड वाली जिसमें पेपर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान पुलिस की शानदार यह नौकरियां होती है, तो आप भी ले सकते हो यह नौकरी अगर आपको इन चीज में इंटरेस्ट है तो। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बने रहिए आपानो राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। यहां पर हर प्रतियोगी परीक्षाओं की खबरें के साथ अपडेट दिया जाता है। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।